सो हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू यूएस। सो वी ऑल आर अवेयर कि अभी आई थिंक 2021 के अंदर स्पोर्ट्स इवेंट से दो आईएएस में प्रीलिम्स में प्रश्न आए थे। तो अब बहुत सारी चर्चा होने लगी कि क्या हमें भी बहुत सारे लेवल पे जो स्पोर्ट्स होते हैं उनको करना चाहिए। तो ये इतने सारे स्पोर्ट्स इवेंट हमें करने की ज़रूरत नहीं, बट क्योंकि फ़ुटबॉल वर्ल्ड कप हुआ है और फुटबॉल वर्ल्ड कप क्योंकि हुआ है, तो अब आप सभी को पता है ये बहुत बड़ा इवेंट होता है, तो इसके कुछ फैक्चुअल एस्पेक्ट हमें ज़रूर से पता होना चाहिए। तो फीफा वर्ल्ड कप या फुटबॉल वर्ल्ड कप से रिलेटेड जो बातें हैं उसको हम डिस्कस करेंगे कि अगर एक भी प्रश्न इस एरिया से आ जाए तो वो छूटे ना। अगर 3-4-5 मिनट के वीडियो के अंदर सारे फैक्ट्स कवर हो जाएं और उसमें अगर कोई प्रश्न आ जाए, एक भी प्रश्न आ जाए, तो बहुत बड़ी बात है। तो लेट्स डिस्कस अबाउट इट, इसे छोड़ के नहीं जाना है, ये टॉपिक ज़रूर से करना है। सो पहली चीज़ तो आप सभी को पता है कि ये जो वर्ल्ड कप है ये कब हुआ, कहाँ हुआ था? कतर के अंदर हुआ था। और यहाँ पे कब हुआ था? तो 20 नवंबर से 18 दिसंबर का जो टाइम पीरियड है इस समय हुआ था। एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये आपको ध्यान में रखना, जनरली जो वर्ल्ड कप कंडक्ट किया जाता है वो कंडक्ट आपका किया जाता है मई जून का जो समय है उसमें, क्योंकि जैसे मान लो क्रिकेट है, क्रिकेट में आईपीएल होता है, ऐसे ही बहुत सारी बड़ी बड़ी जो लीग्स होती हैं, बहुत सारी बड़ी बड़ी जो लीग्स हैं वो लीग्स कंडक्ट कराई जाती हैं। मतलब फुटबॉल, डिफरेंट फुटबॉल फेडरेशन है उनके द्वारा किए जाती हैं यूरोप में, और बहुत सारी जगहों पे लीग चलती रहती है। तो उसका जो सीज़न होता है जैसे अक्टूबर नवंबर ये सब समय होता है, इसलिए वर्ल्ड कप जैसे इवेंट को मई जून के समय में कराया जाता है। तो यहाँ पे ये चेंज ड्यूरेशन क्यों किया गया, इसके पीछे रीज़न क्या है कि जो गर्मी है, जो बहुत हाई टेम्परेचर एग्जिस्ट करता है, तो बहुत मुश्किल होता है चीज़ों को मैनेज कर पाना। लॉजिस्टिक इश्यूज़ हैं, लोग ट्रैवल कर रहे हैं, बहुत पॉसिबिलिटीज़ रहती हैं कि इस समय बहुत प्रकार के चैलेंजेस फेस किए जा सकते हैं। कतर जैसी जगह पे जहाँ पे इस समय जो मई जून का समय बहुत गर्मी होती है, इसलिए इस टाइम ड्यूरेशन को ये जो नवंबर 18 से दिसंबर किया गया। अब ये पहला वर्ल्ड कप था जो अरब वर्ल्ड में हुआ है, मतलब जो वेस्ट एशिया है, इस्लामिक देश हैं, वहाँ पे अगर देखा जाए तो पहली बार इन जगहों पे, या वेस्ट एशिया की बात करें, अरब वर्ल्ड की बात करें, इस्लामिक वर्ल्ड की बात करें, तो पहली बार वर्ल्ड कप इवेंट आपका कंडक्ट किया गया था। एशिया की अगर बात किया जाए तो एशिया के अंदर ये दूसरी बार इवेंट वर्ल्ड कप का हुआ है। 2002 में जो टूर्नामेंट है वो आपका हुआ था। कहाँ पे हुआ था? इससे पहले साउथ कोरिया और जापान के अंदर ये जो इवेंट है वो हुआ था। तो 2002 में हुआ था इससे पहले, फिर उसके बाद वेस्ट एशिया के अंदर जो कि कतर है उस देश में हुआ था। इस साल अगर देखा जाए जो वर्ल्ड कप मतलब जब हुआ था तो उसमें 32 कंट्रीज़ थी। इस नंबर को फर्दर इंक्रीज़ करके 48 करना, मतलब टॉप 48 जो कंट्रीज़ होंगी दे विल बी एबल टू प्ले वर्ल्ड कप वो खेल सकती हैं। 2026 का जो एडिशन होगा उसमें वर्ल्ड कप में लगभग 48 देश आपके पार्टिसिपेट करेंगे। कौन सा देश जीता है? तो अर्जेंटीना जीता है। अर्जेंटीना पे से बहुत सारे लोग जो फुटबॉल फैन होंगे तो उनके लिए तो बहुत ही बेसिक फैक्ट है कि जीता कौन है? अर्जेंटीना में जीता है। किसको हराया है? फ्रांस को हराया है। आपका पेनल्टीज़ में 4-2, इसमें 4-2 जो शूट आउट है, पेनल्टी शूट आउट, उसमें हराया गया है। अर्जेंटीना ने ये तीसरी बार जीता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और पहली बार 1986 के बाद से उसने पहली बार जीता है। पहला नेशन है जो आउटसाइड यूरोप, देखो अर्जेंटीना साउथ अमेरिका में लोकेटेड है, जो अर्जेंटीना है देश आपका साउथ अमेरिका में लोकेटेड है। और क्योंकि ये साउथ अमेरिका में ये देश आपका जो अर्जेंटीना की अगर हम बात करें तो साउथ अमेरिका में लोकेटेड, तो मतलब ये कहा गया कि अगर 2002 से देखा जाए तो आउटसाइड यूरोप पहला देश अर्जेंटीना है, या आउटसाइड यूरोप पहला ऐसा देश है जो कि 2002 के बाद से इस वर्ल्ड कप को, या जो फुटबॉल वर्ल्ड कप है उसको जीता है। यहाँ पे फ्रेंच प्लेयर हैं काइलियन मपाबे, जो फर्स्ट प्लेयर हैं जिन्होंने हैट्रिक स्कोर की है वर्ल्ड कप फाइनल के अंदर। पहली बार जियोफ हर्स्ट जो है 1966 फाइनल में जो फाइनल हुआ था उसमें उन्होंने हैट्रिक वर्ल्ड कप के फाइनल में की थी। इस बार जो आपके मपाबे हैं, बापे जो है, तो उनके द्वारा जो हैट्रिक की गई थी वर्ल्ड कप के अंदर, वो की गई है। तो यहाँ पे सेकंड ऐसे प्लेयर बने हैं वर्ल्ड कप के अंदर जिन्होंने 3 गोल जो है वो दागे हैं, और इस वजह से गोल्डन जो बूट है वो भी उनको मिला, जो सबसे ज़्यादा गोल करते हैं उनको मिलता है, क्योंकि हाईएस्ट गोल 8 जो है उन्होंने स्कोर किया है पूरे टूर्नामेंट के अंदर। उसके बाद अर्जेंटीना के जो कैप्टन है मेस्सी, उन्हें बेस्ट प्लेयर कंसिडर किया गया है और उन्हें गोल्डन बॉल का अवार्ड दिया गया है। गोल्डन बॉल का अवार्ड जो है वो आपका जो लियोन मेस्सी है उनको दिया गया था। अब कई जैसे टीममेट्स हैं, इमिलियाना मार्टिनेज, एंजो फर्नांडिस,
उन्हें गोल्डन ग्लोव्स का अवार्ड दिया गया, अवार्डेड टू द टूर्नामेंट बेस्ट गोलकीपर दिया गया है, और यंग प्लेयर अवार्ड दिया गया है रेस्पेक्टिवली। मतलब इनको जो है इमलियाना मार्टिनेज है, इन्हें बेस्ट गोलकीपर का मिला है, और एंजो फर्नांडिस है, यंग प्लेयर अवार्ड इनको दिया गया है। तो वर्ल्ड कप के अंदर ये थोड़े से ऐसे मेजर अवार्ड्स होते हैं, और मेजर अवार्ड्स में ये सारे अवार्ड्स इन प्लेयर्स को जो है वो आपके दिए गए। अर्जेंटीना के जो प्लेयर्स हैं उनको ये दिया गया है। प्रीवियस जो फीफा वर्ल्ड कप्स हुए थे उसमें जनरली, जैसे मैंने अभी आपको बताया, जून जुलाई ये सब टाइम पीरियड में होता था, बट बिकॉज ऑफ जो इंटेंस हीट है इस वजह से इस बार जो वर्ल्ड कप आपका किया गया था वो वर्ल्ड कप आपका इस टाइम ड्यूरेशन पे शेड्यूल किया गया, दैट इज़ बिटवीन ये जो टाइम पीरियड आपका एग्जिस्ट करता है, जैसे नवंबर दिसंबर का जो समय है इस समय आपका किया गया। जो टूर्नामेंट है इसमें एक नया सब्स्टिट्यूशन का रूल आया था, नया सब्स्टिट्यूशन रूल जो है वो लेकर आ गया था, जहाँ पे जो टीम है उसके पास टीम कुड मेक अप टू 5 सब्स्टिट्यूशन इन नॉर्मल टाइम्स, मतलब 5 सब्स्टिट्यूशन नॉर्मल टाइम्स में किया जा सकता है, और एक एडिशनल सब्स्टिट्यूशन एक्स्ट्रा टाइम पे किया जा सकता है। तो यहाँ पे जैसे नया सब्स्टिट्यूशन रूल जो लेकर गया है, जैसे जनरली देखा जाए तो 5 सब्स्टिट्यूशन नॉर्मल टाइम पे किया गया, अब एडिशनल सब्स्टिट्यूशन एक्स्ट्रा टाइम पे किया जा सकता है। इन एडिशन पहली बार ऐसा ये वर्ल्ड कप रखा गया तो इन केस कंकशन, मतलब कुछ ऐसे हेल्थ इश्यूज जब आते हैं, सब्स्टिट्यूशन भी रखा गया, जहाँ पे हर एक जो टीम है उसे परमिट किया गया कि अगर कुछ ऐसी स्थिति आती है तो एक कंकशन जो सब्स्टिट्यूट है, मैक्सिमम एक कंकशन सब्स्टिट्यूट रखा जा सकता है ड्यूरिंग अ मैच। ये चीज़ भी आपके हाईलाइट किया गया, कंकशन जो सब्स्टिट्यूट है वो आपका मैच के दौरान रखने की बात की गई। अब ये जो कंकशन सब्स्टिट्यूट है वो टीम का रेगुलर जो कोटा है, जैसे हमने अभी स्टार्टिंग में देखा कि 5 आपके ये सब्स्टिट्यूशन है नॉर्मल टाइम्स में, एडिशनल एक्स्ट्रा टाइम, मतलब जो नॉर्मल आपके सब्स्टिट्यूशन रूल्स आते हैं उसके बियॉन्ड भी ये एक्स्ट्रा आपको अलाउ किया गया है, क्योंकि देखो गर्मी का समय है, बहुत सारी चीज़ें हैं तो हेल्थ इश्यूज़ आएंगे, कुछ ऐसा, तो यहाँ पे देयर इज़ हाई पॉसिबिलिटी, तो इसलिए जो कंकशन सब्स्टिट्यूशन है उसको रखा गया, और जो रेगुलर सब्स्टिट्यूशन है उसमें से काउंट नहीं किया गया। अब ईरान के जो गोलकीपर थे एली रीज़ा करके है, उन्होंने कंकशन जो है सफ़र किया ओपनिंग मैच अगेंस्ट इंग्लैंड, एंड उन्हें फिर रिप्लेस किया गया हुसैन हसैनी, जो इनके द्वारा रिप्लेस किया गया। और ये पहली बार ऐसा हुआ था कि वर्ल्ड कप के दौरान जो कंकशन सब्स्टिट्यूशन जो है वो देखने को जो है मिला। अब इसका जो ऑफिशियल मस्कट क्या था, जैसे अगर आप ये देखोगे ना, ऑफिशियल जो ये मस्कट है तो लाइब है, लाइब अरेबिक वर्ल्ड में मतलब होता है सुपर स्किल्ड प्लेयर, और जो लाइब है ये कहा गया, इसका जैसे अगर देखा जाए तो मतलब है कि एवरीवन लाइक इनकरेज एवरीवन टू बिलीव इन देमसेल्फ, नाउ इज़ ऑल, अभी सब कुछ है, ठीक है, नाउ इज़ ऑल। तो लाइव इनकरेज सभी लोगों को इनकरेज करना टू बिलीव इन देमसेल्फ, अपने पे बिलीव रखना, एज नाउ इज़ ऑल। फिर ऑफिशियल एम्बलम की बात करें, जैसे अगर आप इस साइन देखो ना, ये पीछे बैकग्राउंड नहीं, ये जो साइन वाइट कलर में दिख रहा है, तो जो एम्बलम है यहाँ पे ये क्या मतलब एम्बलम की बात करते हैं, इसमें जो हाईलाइट आपका किया गया है कि कैसे जो विश्व है कनेक्ट करे, इंगेज करे इंटायर वर्ल्ड को। फिर उसके बाद लोकल और रीजनल जो अर्बन कल्चर है उसको किस तरीके से इंक्लूड किया गया, ये सब है। तो ऑफिशियल एम्बलम अगर आप देखोगे, दिस इज़ द ऑफिशियल एम्बलम। यहाँ पे नंबर ऑफ़ जो प्लेयर्स हैं 48 टीम्स आपके हो जाएंगे, नंबर ऑफ़ टीम्स जो 48 2026 वर्ल्ड कप में होगा, जो 2026 का वर्ल्ड कप फीफा वर्ल्ड कप आपका होगा वो यूनाइटेड स्टेट्स, मैक्सिको और कनाडा तीनों को मिला के ये जो वर्ल्ड कप आपका होगा, ठीक है, ये आप जब ध्यान रखें। तो ये इंपॉर्टेंट बन जाता है, ये जो फैक्ट्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए बन जाते हैं। अब एक पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि आप अनअकैडमी से जरूर से जुड़े, यू हैव टू यूज़ द कोड दैट इज़ SPSAURABH। तो यहाँ पे अभी एक्सटेंशन ऑफर चल रहा है, जिस पे आप जब अनअकैडमी से जुड़ते हैं तो आपको एक्स्ट्रा मंथ्स मिलेंगे। अनअकैडमी से जैसे आप IAS की तैयारी कर रहे हैं या कोई और भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ज़रूर से जुड़ें। यूजिंग दिस कोड SPSAURABH, इस कोड का इस्तेमाल करेंगे, अमाउंट रिड्यूस होगा और सारे एजुकेटर के सारे कोर्सेज आप एक्सेस कर सकते हैं, जितने भी एजुकेटर्स हैं। और यहाँ पे ऐसा नहीं कि आप इंडिविजुअल कोर्सेज कर रहे हैं, इंडिविजुअल कोर्सेज का भी ऑप्शन होता है, लेकिन अगर आप बैच कोर्सेज से जुड़ते हैं तो सारे एजुकेटर के सारे कोर्सेज आप एक्सेस कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, उसको आप क्लिक करके unacademy.com में जाएंगे, UPSC CSC सेलेक्ट करना और फिर ये कोड डाल देना, दैट इज़ SPSAURABH। इस कोड को डाल के आप ज्वाइन कर सकते हैं, इंडिया के टॉप एजुकेटर से लाइव पढ़ सकते हैं।
तो यहाँ पे आपको जीएस, ऑप्शनल, टेस्ट सीरीज सब कुछ इंक्लूडेड है। यूआईएस चैनल को आप लोग ज़रूर से सब्सक्राइब करें और ज़रूर से ज्वाइन करें। 9 बजे आपका हिंदू सेशन होता है, उसको भी आप लोग ज़रूर से देखें। एक वीडियो और भी मैंने डाल दिया है G20 के ऊपर, अगर आप देखोगे ना लाइव सेक्शन में जाना तो G20 के ऊपर एक वीडियो डाला हुआ, उसको आप लोग ज़रूर से गो थ्रू होना। उसमें भी सारे G20 के जो फैक्ट्स हैं वो मैंने इंक्लूड कर दिए हैं एक ही वीडियो के अंदर, तो आप लोग फॉलो करें। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।